बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद का तीसरा माना और तसव्वुर शहादत। शहीद या शहदो शहूदन का एक माना अल-हुजूर मअल मुशाहिदत अमा बिल बसरी औ बिल बसीरत अल-मुफरदात लिल इमाम रागिब अस्फहानी, यानी मौजूदगी मुशाहिदे के साथ, ख्वाह ये मुशाहिदा सर की आँखों से हो ख्वाह दिल की आँख के साथ। इन माना की रूह से शहीद का माना होगा मुशाहिदा करने वाला। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखते हैं कि आखिर शहीद किस्से का मुशाहिदा करता है कि उसे शहीद कहा जाता है। इस निस्बत से शहादत का मफ़हूम क्या है? हदीस पाक में आता है कि इधर अल्लाह ताला की राह में जान देने वाले की रूह उसके जिस्म के पिंजरे से निकलती है और वो जामे शहादत नोश करता है, उधर सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं और उस लम्हे शहीद अल्लाह ताला के हुस्न मुतलक का मुशाहिदा और हुस्न सिफ़ात का दीदार करता है। अल्लाह ताला का दीदार वो नेमत है जो इल्ला माशा अल्लाह हर किसी को नसीब नहीं होती, क्योंकि शहादत की मौत अल्लाह ताला के दीदार उसके सिफाती हुस्न के जलवों के हुसूल का जरिया है। लिहाजा उस मरने वाले शख्स को शहीद और उसकी मौत को शहादत कहते हैं। जन्नत में लातादाद लोग दाखिल होंगे और ऐसे खुशो खर्रम होंगे कि जन्नतियों में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जो जन्नत में पहुंचकर फिर दुनिया में वापस जाने की ख्वाहिश करी, इसलिए कि जन्नत राहतों का मरकज है और अल्लाह ताला के इनाम व इकराम और सुरूर इंबिसात का सरचश्मा है। वलकुम निहामा सही अनफसकुम, और तुम्हारे लिए वहाँ जो सब कुछ मौजूद है तुम्हारा जी चाहे। अल-फुस्सिलत 41। दुनिया में तो इंसान खूब तर की तलाश में रहता है, मगर जन्नत में रूह की हर ख्वाहिश पूरी होगी, लिहाजा उसके बाद इंसान की जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी, उनकी तलाश का इख्तिताम हो जाएगा। गोया ये वो मकाम खूबी है जिससे बेहतर मकाम कोई और नहीं हो सकता। अलबत्ता शहीद का दिल जन्नत में भी हर वक्त ये चाहता रहेगा कि काश एक बार फिर दुनिया में जाऊं, पलट कर शहादत की मौत हो और शहादत की मौत के वक्त जो लज्जत मिली थी वो बार बार चखूं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शख्स नहीं जो जन्नत में दाखिल हो और दुनिया में वापस लौटने की तमन्ना करे, ख्वाह उसे दुनिया का सारा साजो सामान दे दिया जाए, माँ सिवाय शहीद के वो आरज़ू करता है कि दुनिया की तरफ लौटे फिर 10 दफ़ा कत्ल किया जाए, क्योंकि वो शहादत का दर्जा देख चुका है। सहीहुल बुखारी किताबुल जिहाद। शहादत की मौत का मज़ा कैसा है, अगर हमें इसका अंदाज़ा व एहसास हो जाए तो शायद हम एक लम्हा भी जिंदा रहने की ख्वाहिश न करें। शहादत की मौत का मज़ा तो ऐसा मज़ा है कि बंदे को जन्नत में भी करार नहीं आता, वो जन्नत में भी दुनिया में वापस लौटे जाने और बार बार शहादत की मौत का प्याला पीने की आरज़ू करता है। चुनांचे सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वालों से एक शख्स लाया जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इरशाद फरमाएगा, ए आदम के बेटे तुझे कैसे ठिकाना मिला? वो कहेगा, अब मुझे बेहतरीन जगह मिली। फिर उसे खुदावंदे कुद्दूस फरमाएगा कि मांगो, और किसी चीज़ की ख्वाहिश करेगा, वो कहेगा, मेरी आरज़ू ये है कि अल्लाह मुझे फिर दुनिया की तरफ भेज ताकि मैं तेरी राह में 10 दफ़ा शहीद किया जाऊँ। ये सवाल वो इसलिए करेगा कि वो अल्लाह ताला के यहाँ शहीद का मकाम व मर्तबा देख चुका है। सुनन नसाई किताबुल जिहाद। बाबो माँ यतमन्ना अहलुल जन्ना। वक्त शहादत आपने मौला की बारगाह में जान का नजराना पेश करते हुए शहीद को जो लज्जत हासिल होती है वो उसे जन्नत की सारी नेमतों से भी हासिल नहीं होती। चुनांचे वो ख्वाहिश करता है कि बार बार दुनिया में वापस भेजा जाए ताकि वो हर बार अल्लाह की राह में शहीद हो सके।
शहीद को वक्त शहादत हुस्न मुतलक के जलवे की जो लज्जत नसीब होती है वह हर वक्त उसी लज्जत में खोया रहता है, उसी तसव्वुर में मगन रहता है और चाहता है कि काश वो लज्जत उसे बार बार हासिल हो। जिस तरह कोई शख्स मौसम बहार में किसी बाग की सैर करे, बाग में खूब सब्जा हो, हर तरफ खूबसूरत फूल महक रहे हों, कलियां चटक रही हों, ठंडी ठंडी और भीनी भीनी हवा चल रही हो, पुरसुकून माहौल हो और ऐसे राहत अफजा मनाजिर आदमी ने पहले कभी ना देखे हों, तो उस शख्स को ये समा और नज़ारा बड़ा भला लगेगा। वो सालहा बाद साल भी आंखें बंद करके उन मनाजिर के तस्वुर से लुत्फ़ अंदोज होगा। ये तस्वुर उसे कभी ख्वाब में भी आ जाए तो वो एक कैफ महसूस करता है। ये दुनिया की खूबसूरती और हुस्न जो उसने देखा है वो है जो कि फ़ानी और नाकिस हुस्न है। इस नाकिस और फ़ानी हुस्न को देख कर कैफो सुरूर आता है। सालहा साल बाद भी इंसान उसका तस्वुर करके लुत्फ़ अंदोज होता है, तो फिर उस हुस्न के देखने का आलम क्या होगा जिसने सारे हुस्नों में जन्म लिया है, जो सारे हुस्नों और जमीलों को हुस्न जमाल की खैरात तकसीम करने वाला है। जब उस हुस्न का जलवा बेनकाब होता होगा तो जो निगाहें उस हुस्न का दीदार करती रही होंगी उनका क्या आलम होता होगा।